एलपीपी के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा एलपीपी इक्वेशंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा सॉल्व करने पे, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। गाइस, इसके पहले मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर पे एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये पार्ट उसी के आगे के फर्दर स्टेप्स का एक कह सकते हैं सीक्वल वीडियो है, ठीक है। तो वो वीडियो और उसके जो भी टर्मिनोलॉजीज थे, सारी चीज़ें थी, उन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, हमें मेनली तो यहाँ पे ग्राफ बनाना होगा। अब ग्राफ आपने छोटी क्लासेस में बना रखे ऑलरेडी, ग्राफ पेपर पर ग्राफ्स बनाए जाते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता है, ओरिजिन का पॉइंट होता है, वगैरह वगैरह, सब माइनर डिटेल्स हैं, ये सब तो आपको पहले से पता होंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बजाऊंगा, और याद रखिएगा मेरे वीडियोस बड़े भले ही होते हैं, बट मैं सभी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए जाता हूँ, उस वे को अपनाता हूँ, इसलिए थोड़े से वो स्टेप्स जो है बहुत डिटेल में बताने की वजह से वीडियो की लेंथ लंबी होती है। बट अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको कोई भी डिटेल मिस नहीं होगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए मेरे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपको सीधे सीधे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, यही इस क्वेश्चन का मेन मोटिव होता है, ठीक है। आपको सॉल्व एलपीपी कहा गया होगा, यहाँ पे आपको इक्वेशंस पहले से दिए गए होंगे, और आपको एक मेन इक्वेशन जो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के हिसाब से पूछा गया होगा, ये सारे डिटेल दिया गया होगा। अब ये सारी चीज़ें हम पहले के क्वेश्चन में क्या करते थे, हम लोग एलपीपी का जो प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करते थे, उससे बनाते थे। यहाँ पे हमें वही जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आए थे वही सारी डिटेल्स दी गई हैं। मैक्सिमाइज यानी कि जो मेन कॉस्ट टाइम के रिलेटेड, मेनली कॉस्ट से रिलेटेड इक्वेशन है वो दिया गया है। हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के हिसाब से, जो क्वेश्चन था हमारा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू के साइन के हिसाब से हमें इक्वेशन दिए गए हैं, और हमें कहा गया है कि मैक्सिमाइज दिस आंसर। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है ना, पहली बात याद रखिएगा, आपको मैक्सिमाइज जेड मतलब कि हम जो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, हमें कुछ अलग अलग नंबर्स के एक्स और वाई के वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट 4 पॉइंट के क्वेश्चन में आपको और चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। वो जो भी वैल्यूज मिलेंगी ना, उन्हें हमें इस मेन इक्वेशन में रखना है। यहाँ पे कहा गया है कि मैक्सिमाइज जेड मतलब हमें ऐसे पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है जिनकी एक्स और वाई की वैल्यू कुछ इस तरह की हो कि इसका आंसर ज़्यादा है। मैक्सिमाइज आपको मैं बताऊँगा क्वेश्चन, छोटी मोटी डिटेल्स, आप जिन लोगों ने ये छोटे क्लासेस 12th के मैथ्स लिया होगा, ये इस क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे, ठीक है। क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन तो इतना दिया गया है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ गई, एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी, ठीक है। ये साइंस क्या होते हैं ये भी मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बताया था, इस साइन को कहेंगे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इन टाइप के इक्वेशंस को कहते हैं लीनियर इनइक्वेशंस। तो पहले देखिए हमें टेबल बनाना है, टेबुलर फॉर्म, 3 कॉलम के हिसाब से टेबल बनाना है हमें, जिनमें पहला कॉलम होगा इन्हीं गिवन इक्वेशंस का, जिन्हें कहते हैं लीनियर इन इक्वेशंस। तो इन्हें उतार लीजिएगा, 3x 5y लेस देन और इक्वल टू 15, 5x 2y लेस देन और इक्वल टू 10, इन्हें हम कहते हैं लीनियर इन इक्वेशंस। अभी सेकेंड कॉलम जो हमारा बनता है वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन का, जहाँ पे हम इन्हीं इक्वेशंस को उतारते हैं सेम टू सेम, बट इस साइन के साथ नहीं, मतलब इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू और लेस देन के साइंस को यूज ना करते हुए हम जो हमारे नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, हम इक्वल नॉर्मल इक्वल का जो साइन है वो यूज करके जो इक्वेशन बनाते हैं उन्हें कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस। तो इन्हीं सेम इक्वेशंस को हम जब इक्वल के हिसाब से लिखें तो वो कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। 3 कॉलम हमने बनाए, लीनियर इन इक्वेशंस, कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन और पासिंग थ्रू पॉइंट्स के, ठीक है। पहले में हमने गिवन इक्वेशंस को लिखा, सेकेंड में उन्हीं इक्वेशंस को इक्वल के साइन के साथ लिखा। अब सिंस हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में क्या होता है ना कि एक्सेस होते हैं 2, वाई और एक्स एक्सेस, बेसिक चीज़ें। हमें किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का, ठीक है। तो वो पॉइंट्स निकालने के लिए ही ये कॉलम लास्ट वाला बनाया जाता है। अब वो कैसे निकालना ये आपको बता देता हूँ। ऐसे 2 बॉक्सेस बना लीजिएगा हर बार, जितने भी लाइन्स दिए हुए होंगे,
यहाँ पे 2 लाइन दी गई, 2 लाइन के हिसाब से बॉक्स बनाया। ठीक है, आपको एक बार x को 0 मानना है और एक बार y को 0 मानना है, ताकि आप इस इक्वेशन से y और x दोनों की वैल्यू निकाल सके। अज्यूमिंग जब हमने x को 0 माना तो 3 इंटू 0 बिकम 0, तो हमें यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ नथिंग बट 3। अब सेम चीज़ हमने y के साथ की कि हमने y को मान लिया 0, तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 5। अब अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आपको LPP का चैप्टर होगा, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए इस वीडियो को बनाया है, याद रखिएगा। दूसरी लाइन के साथ भी सेम चीज़ करनी है। हम एक बार x को 0 मानते हैं ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए जो कि होगी 5। आप चाहे तो एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हमने इस बार 0 y को माना है तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 2। ठीक है, अब हमें 2 लाइनों के हिसाब से, ये जो 2 लाइन्स के इक्वेशन से कह सकते हैं आप, 2 इक्वेशन से हमें 2 लाइनों के लिए पॉइंट्स मिल चुके हैं। याद रखें, हम इन जो पॉइंट्स का यूज़ करने वाले वो यूज़ करेंगे लाइन ड्रॉ करने में। ठीक है, एक ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो बेटर चीज़ है। ठीक है, आप एक ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया है ग्राफ को सादे पेपर में, वैसे ही आप एक ग्राफ के पेपर में इस चीज़ को ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमने जो पॉइंट्स निकाले थे हर इक्वेशन के हिसाब से, जैसे पहले इक्वेशन के हिसाब से हमने 2 पॉइंट्स निकाले थे विच इज़ सेकेंड y एक्सिस का 3 और x एक्सिस का 5। याद रखिए, जब ऐसे ब्रैकेट्स बनाए गए होते हैं और जो पहली वैल्यू होती है वो x एक्सिस की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y एक्सिस की होती है। ये छोटी क्लासेस की बेसिक्स है ग्राफ बनाने की। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन के जरिए जो 2 पॉइंट्स मिला है वो है 5 x एक्सिस का और 3 y एक्सिस का। ठीक है, तो हमें ये जो 2 पॉइंट्स मिले हैं इनका यूज़ करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखिए, हर बार ग्राफ में लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम दूसरे इक्वेशंस के जरिए जो 2 पॉइंट्स निकाला था हमने 5 और 2 का, उसके यूज़ करके भी हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं। x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 5। होप सो कि आपको ये चीज़ समझी होगी, हमने कैसे इन पॉइंट्स को निकाला। अगर आपको वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं समझी, वीडियो को पॉज करके एक बार रिवर्स में वीडियो वापस देखिएगा बैक करके। ठीक है, तो अभी x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 5, ये 2 पॉइंट्स हमें जो मिले हैं, स्केल यूज़ कीजिएगा आप ऐसे, इनका यूज़ करके हमने ये 2 लाइनें ड्रॉ करी। अब जो लाइन जिस इक्वेशन के ज़रिए ड्रॉ हुई है, मतलब जैसे कि पहली लाइन के जो 2 पॉइंट्स है वो हमें फर्स्ट इक्वेशन के ज़रिए मिले, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये 2 पॉइंट्स मिले, तो याद रखिए कि ये इक्वेशन से ये लाइन बनी है। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को लिख दे रहे हैं, जो इक्वल्स के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन, इक्वल्स के हिसाब से इक्वेशन को लिखिएगा इक्वल के हिसाब से। दूसरा जो लाइन है वो दूसरे इक्वेशन से बना है विच इज़, अब इसका यूज़ क्या है आपको बताता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये एक तरह से 4 भागों में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, ऐसे 4 भागों में ये जो ग्राफ है ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो अभी इन्हीं चारों पार्ट में से हमें एक पार्ट चुनना पड़ता है, जिसे कहते हैं फिजिबल रीजन या फिर शेडेड एरिया। ठीक है, ताकि उसे हम शेड कर सके, उसमें लाइनिंग कर सके, उस पार्ट को हम लोग एक सेपरेटली निकाल सके। अभी इसका यूज़ क्या होता है आपको आगे बताता हूँ, बट अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस पार्ट को हम लोग निकालते हैं कैसे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लीनियर इनइक्वेशंस का। ठीक है, जिस इक्वेशन में, याद रखिए, जिस इक्वेशन में इस साइन का यूज़ होता है विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू का, तो उसमें जो शेडेड एरिया है या फिर लाइनिंग का एरिया है वो खींचे हुए लाइन के लेफ्ट साइड में आता है। अगर आपको ये चीज़ समझी तो अच्छी बात है, नहीं समझी तो मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ। जिस लीनियर इक्वेशन में इक्वल टू और लेस देन का साइन यूज़ किया जाता है विच इज़ दिस, तो वहाँ पे जो लाइनिंग है वो गिवन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड खींची जाती है, या फिर जिसे ओरिजिन साइड भी कहते हैं।
ओरिजिन यानी कि ये जो जीरो है, जीरो आता है किसी भी लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। और एक दूसरा पार्ट होता है विच इज़ नॉन ओरिजिन साइड। ये लाइन जो है, ये हमने लाइन खींची है ना, ये दो भाग को डिवाइड करती है। एक होता है ओरिजिन साइड विच इज लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा है नॉन ओरिजिन साइड विच इज राइट हैंड साइड। सिंस ये लाइन जिस इक्वेशन से बनी है उसमें इक्वल टू और लेस देन का साइन यूज किया जा रहा है, हम जब फिजिबल रीजन या फिर शेडेड रीजन, शेडेड पार्ट बना रहे हैं, तो हमें शेडेड पार्ट इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में बनाना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ का जो राइट हैंड साइड है, आई नो बहुत लोगों को शेडेड एरिया समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, आपको ये चीज़ समझने लगेगी, ठीक है। हमने डिसाइड किया कि हम इस लाइन के, ये जो हमारी लाइन खींची थी हमने, इसके लेफ्ट हैंड साइड को शेडेड करने वाले हैं, तो राइट हैंड साइड को भूल जाइए, राइट हैंड साइड का ये एरिया मिट गया। अभी भी आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे कि अब इन दोनों में से किस पार्ट को हमें शेड करना है, किस पार्ट में हमें कलर भरना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पहली लाइन के जरिए निकाल लिया कि हमें दो पार्ट मिल रहे हैं शेडेड करने के लिए। तो अब जो सेकेंड लाइन है उसके हिसाब से भी सेम चीज़ सोचिए, जो सेकेंड लाइन है इसमें भी लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है, यानी कि इस सेकेंड लाइन का भी जो लेफ्ट हैंड साइड एरिया है उसे हमें कलर करना है, उसे हमें कवर करना है, ठीक है। हमने जब फर्स्ट लाइन का सहायता लिया तो हमें पता चला कि सिर्फ दो ही पार्ट है जिन्हें हम कलर कर सकते हैं, और जब हमने सेकेंड लाइन का सहारा लिया तो हमें पता चला कि सिर्फ यहाँ पे एक ही पार्ट बच रहा है जिसे हमें कलर करना है। याद रखिए हमेशा दो लाइन तीन लाइन का, दो लाइनों का सहारा लेके एक कॉमन पार्ट निकाला जाता है शेड करने का। एट द एंड ये लास्ट पार्ट बच रहा है जिसे हमें शेड करना चाहिए। ये लॉजिक आई होप कि आप सबको समझा होगा किस तरह से हमने ये शेडेड एरिया का पार्ट निकाला है। जब लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज होता है तो हम लाइन के लेफ्ट हैंड साइड को कलर करते हैं, और जब ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज होता है तो हम नॉन ओरिजिन साइड यानी कि राइट हैंड साइड के एरिया को कवर करते हैं। फिलहाल हमने लेफ्ट हैंड साइड के एरिया को कवर कर रखा है। हमने एक कॉमन पार्ट निकाल लिया जिसके जरिए हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। ये कॉमन पार्ट निकाला है जो कि हमारे फाइनल आंसर में हेल्प करने वाला है, जिसके जरिए हमें 3 पॉइंट्स मिले विच इज ए, बी और सी। इन तीनों के अपने अलग अलग पॉइंट्स, जैसे कि ए का पॉइंट होगा 0 और 3, सी का पॉइंट होगा 2 और 0, और अब बी जो है, बी पॉइंट बन रहा है इन दो इक्वेशंस के इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो हमें बी का वैल्यू कैसे निकालना है, बी का वैल्यू हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालना है। छोटी क्लासेस में हम करते आ रहे थे कि क्वेश्चंस हमें दी गए होते दो इक्वेशंस, उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था। यहाँ पे मैं साइड वर्क कर देता हूँ, समझिए हमें ये एक एक्सेस दिया, ये एक इक्वेशन दिया गया है, साइड में करो, और ये हमें एक इक्वेशन दिया गया है। अब इन दोनों इक्वेशन में से x या फिर y, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के आगे का नंबर सेम करके हमें सॉल्व करना है। जैसे कि इस पहले इक्वेशन में x के आगे का नंबर है 5 और दूसरे इक्वेशन में x के आगे का नंबर है 3। हम दोनों को अगर इक्वल कर दें, जैसे 5 15 होता और 3 भी 15 होता, तो हम लोग इन्हें सॉल्व कर सकते थे साइमल्टेनियसली। मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ एज अज्यूमिंग कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ आती होगी, ठीक है। अगर आपने ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर में बनाया है, तो भी आपको दिख जाएगा कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ठीक है, यानी कि सेकंड जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिलेगी आई गेस अराउंड 0.8 और 2.5 थी, मैंने सॉल्व की थी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी विच इज कमिंग इन 0.8 इन 2.5। अब हमें 3 पॉइंट के हिसाब से x और y की 3 अलग अलग वैल्यूज मिल चुकी है। अब इन्हीं 3 वैल्यूज को हमें इस मैक्सिमाइज के इक्वेशन में रखना है विच इज z, और चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये इक्वेशन जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। मतलब जैसे कि हम अगर z की वैल्यू a के हिसाब से रखते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 3। इसी इक्वेशन में देखिए, मैं पहले इक्वेशन मेन इक्वेशन लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं x की वैल्यू है 0 a के हिसाब से और y की वैल्यू है 3, सो माय आंसर इज कमिंग 3, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं b के साथ करूँगा,
बट ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ आप कीजिएगा। और जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर यहाँ लिख दीजिएगा। सेम चीज़ मैं सी के साथ करूँगा, मैं करूँगा आपके लिए, विच इज 5, एक्स की वैल्यू सी के हिसाब से है 2 और वाई के हिसाब से है 0। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 10। अब देखिए हमें ए के हिसाब से वैल्यू आ रही थी 9, ठीक है, बी के हिसाब से जो भी आएगी वो आपको देखना है। ठीक है, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा अब आपको फिर कंपेयर करना होगा कि z, जो कि आई एम श्योर बी पॉइंट के हिसाब से आने वाला है, मैंने इसे सॉल्व कर रखा ऑलरेडी, बट मैंने बट्टे के हिसाब से किया है, यहाँ पे मैंने पॉइंट के हिसाब से आंसर निकाल रखे हैं ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, जैसे कि अगर 2.8 को हम 5 से ही मल्टीप्लाई करें इस मेन इक्वेशन से, जो ये हमारा ये मेन इक्वेशन है, इसमें अगर हम 0.8 को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, तो हमारा आंसर आएगा 4। और जब हम 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7.5, विच इज़ नथिंग, बट जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 11.5। जिसके हिसाब से z जो है, यानी कि हमारा इक्वेशन है, उसका मैक्सिमाइज वैल्यू अगर हम निकालें तो वो पॉइंट बी के हिसाब से आ रहा है, विच इज़ 11.5। तो हम लोग इसलिए लिखते हैं फाइनल आंसर z इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी, यानी कि जो ये हमारा मेन इक्वेशन था वो मैक्सिमम मिलेगा जब एट पॉइंट बी, जब वो पॉइंट बी को हम लोग यूज़ करेंगे। और पॉइंट बी की वैल्यू है 0.8 और 2.5, एंड द मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी लिख देंगे हम लोग। द मैक्सिमम वैल्यू इज 11.5। होप सो कि आपको इक्वेशंस के हिसाब से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करना है ये चीज़ समझी होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह इसी चीज़ को वापस एक बार आपको रिवाइज कर रहा था, ताकि आप इसकी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चंस खुद से कर सके। ठीक है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं। अगर हमें इक्वेशंस जो मेन इक्वेशन है विच इज़ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के सब दिया गया होता है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह की ओर जाएगा। फिलहाल हम इसे साइड में करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व करने के हिसाब से, यानी कि लेस देन और इक्वल्स टू के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें ध्यान में रखिए। जब भी इक्वल टू या लेस देन का यूज़ किया जाएगा तो हमें जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन साइड, यानी कि लाइन के लेफ्ट हैंड साइड को ड्रॉ करते हुए बनाना है। ऐसे टाइप के इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। कॉलम हम 3 बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस, कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन और पासिंग थ्रू पॉइंट्स के, ऐसे 3 कॉलम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स के आंसर हम लोग कैसे निकालते हैं, एक बार x को 0 रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं और एक बार y को 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम चीज़ को हम करते हैं ताकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते वक्त इक्वेशंस के जरिए लाइनिंग ड्रॉ करने में मदद मिल सके। और हमने इक्वेशंस का यूज़ करके लाइन ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, फिजिबल रीजन कैसे निकालना है, वीडियो को बैक करके आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। एक हमें कॉमन एरिया मिलता है, ठीक है, उस कॉमन एरिया के जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें हमें निकाल लेना होता है। याद रखिए कभी कभी आपको 2 नहीं 3 लाइन के सबसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा। जैसे कि अगर समझिए मैं आपको कहूँ कि हमने एक तीसरा लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरह का, ऐसा हमने एक तीसरा लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल रहा है विच इज़ पॉइंट डी। 3 लाइन के हिसाब से क्वेश्चन है, तो इस लाइन का अगर हमें जब पॉइंट निकालना होगा तो हमें चेक करना होता है कि ये पॉइंट किन 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से बना है। जैसे कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से बना है। इन दोनों लाइंस के इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको 3 लाइंस के हिसाब से, 2 लाइंस के हिसाब से। अगर आपको इसका एक सेकंड पार्ट भी चाहिए होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तो मैं आपके लिए बना दूंगा। आपको बस नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना है या फिर हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। हम जो पॉइंट्स मिलते हैं हमें कॉमन फिजिबल रीजन्स के, उनके ज़रिए ये जो मेन इक्वेशन था मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के साथ जो भी वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं। अब अगर हमें कहा गया हो कि z की वैल्यू मैक्सिमाइज चाहिए, यानी कि मैक्सिमम चाहिए, तो हम जो पॉइंट्स हैं उन्हें रख के इससे सॉल्व करते जाएंगे ताकि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल सके। हर पॉइंट के वैल्यूज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चल सके
किस पॉइंट का यूज करके हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जैसे कि हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिली। फाइनल आंसर लिखते हैं z इज मैक्सिमम एट पॉइंट सो एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज सो एंड सो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन समझ गया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।